नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। गुंडे की गर्मी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। गुंडे और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये शब्द है योगी आदित्यनाथ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। वह मौजूदा दौर के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता है और इसीलिए जनता भी कहती है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी तभी खाली होगा जब देश की जरूरत नए प्रधानमंत्री का पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऐसा काम ही किए हैं कि उनकी पूरी चर्चा देश में नहीं विदेशों तक होती है। उनके हम 5 काम बताएंगे, उसके बाद आप भी योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो जाएंगे। उन्होंने पहला काम किया था गुंडे और माफिया को लेकर कि कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर करने का प्रयास करेगा तो उन पर बुलडोजर नीति आपको याद होगा। और आज जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई गुंडे और माफिया का हिम्मत नहीं होता है कि ऐसा कोई अपराध करे। अगर वह कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश के पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। उसके बाद अब एक नया नियम बन गया है, अगर आप सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे तो उसका भरपाई आप ही को करना है। और जिस तरह वहां पर सुशासन की सरकार चल रही है, गुंडे माफिया का अंत हो गया है। आप उस दौर को याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी नेता हुआ करते थे। उस माफिया, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी रुक जाती थी और गुंडे और माफिया का काफिला निकलता था। लेकिन वह सब जमाना खत्म हो गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुसलमान है, लेकिन उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। अब सड़क पर नमाज भी नहीं होती है और एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश की सुरक्षा दे सकती है। जो दंगाई है उनको राम नाम सब कर दिया गया। हाँ, आपको नमाज पढ़ना है, आप मस्जिद में जाकर पढ़िए। मस्जिद से माइक भी उतार लिया गया है बिना किसी दंगा के। और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है। वहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसा नहीं होता था। उसके बाद वहां के माफिया ये कहते हैं कि हमको जेल में डाल दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं, आपकी जगह जेल नहीं है, जहन्नुम है। यानी वहां के माफिया जिंदा रहना चाहते हैं, कम से कम जेल में तो जिंदा रहें, लेकिन उसका भी उपाय नहीं है। अब आइए, अगर आप बहन बेटी को छेड़ेंगे रोड चलते हुए तो अगले चौराहे पर आपका इंतजार यमराज करेगा। जी हां दोस्तों, आप चलिए, आपको ठीक है, लेकिन आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी सबक जरूर मिलेगा। इसीलिए बहन बेटी को छेड़ना नहीं है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये सब होता है। और योगी आदित्यनाथ ने ये जो काम किए हैं, इसे आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा रैली अब चुनाव में जो है वह योगी आदित्यनाथ के हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लोग अब पसंद कर रहे हैं यही कामों से। अब आइए, गुंडे और माफिया की गर्मी को धीरे धीरे शांत हो जाएगी। आप उत्तर प्रदेश उठाकर देख लीजिए, गुंडे और माफिया की राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो थोड़ा सा उछल कूद कर रहा है उसके गर्मी शांत करने के लिए बुलडोजर चलाई जा रही है। गर्मी धीरे धीरे शांत हो जा रही है। माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, 2023 में योगी आदित्यनाथ ने कहे थे और आतिक अहमद मिट्टी में मिल गए। ये भी बयान उनकी चर्चा में बने रहते। देखिए, अब अगर भारत का अगला प्रधानमंत्री देखा जाए नरेंद्र मोदी के बाद, क्योंकि अब वह 75 साल के हो गए,
2034 आते आते वो 80 साल के हो जाएंगे। लेकिन अब अगला प्रधानमंत्री की रेस में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। जी हां दोस्तों, एक समय था जब उनके उत्तर प्रदेश के कुर्सी की हटाने की चर्चा हो रही थी, इसीलिए अमित शाह और मोदी टेंशन में आ गए कि अब कुर्सी जाने वाली है। देखिए अब रैली में देख लीजिए, हरियाणा चुनाव जहां बीजेपी हार रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ही देन है कि हरियाणा में जीत मिली है, बटोगे तो कटोगे। और उन्होंने ये नारा को इतना पॉपुलर किया है, यही नारा कॉपी मोदी ने किया, एक है तो सेफ है। आप महाराष्ट्र के चुनाव को उठाकर देख लीजिए, आप झारखंड के चुनाव को उठाकर देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को उठाकर देख लीजिए कि योगी अब कितना पावरफुल नेता हो गए। और आप उत्तर प्रदेश में उपचुनाव उठाकर देख लीजिए, जिसमें 9 सीटों में 7 सीट जीतकर बीजेपी के झोली में डालने वाला नेता योगी आदित्यनाथ है। और 2024 में जब चुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं सुने थे, लेकिन और उनकी जो कमी हुई थी जो उनके कद में, अब वह कद आस्ते आस्ते बहुत ऊपर जा रही है। और प्रधानमंत्री के रेस में नंबर 1 नेता अगर कोई है तो वह योगी आदित्यनाथ है। जी हां दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।